और अब बात करेंगे जो जाति वाला बंटवारा कार्ड है ना, ये जो बंटवारे वाला ब्रह्म अस्त्र है, उस पर आज कैसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्ट्राइक की है और क्या कहा है। क्या हिंदुओं को हक दिलाएंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी? देखिए आप। कांग्रेस किसी भी कीमत पर देश के हिंदुओं को बांटकर भारत को तबाह कर देना चाहती है। कांग्रेस गरीबों को बांटना चाहती है और मेरे लिए तो इस देश का गरीब यही सबसे बड़ी जाति है। कि इस देश के संसाधनों पर पहला हक भारत के गरीब का है। भारत के पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी तो कहा करते थे कि देश के संसाधनों पर पहला हक माइनॉरिटी का है, अल्पसंख्यकों का है। तो क्या सबसे बड़ी आबादी वाले हिंदू अब आगे बढ़कर अपने सारे हक ले लें क्या? वो तब भी गरीबों की भावनाओं से खेलते थे, आज भी वही खेल खेल रहे हैं। वो तब भी जात पात के नाम पर समाज को बांटते थे, आज भी वही पाप कर रहे हैं। और अब यकीन मानिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इस संबोधन के बाद यह जाति वाला बंटवारा कार्ड उल्टा पड़ सकता है इंडी गठबंधन को, क्योंकि प्रधानमंत्री ने लकीर खींच दिया कि अब हिंदू अपना हक मांगे क्या। वो तो 82% है। देश के संसाधनों पर पहला हक अल्पसंख्यकों का कहने वाले को आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अच्छे से पाठ पढ़ा दिया। देखिए आज क्या हुआ, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कैसे एक झटके में ना ये इंडी गठबंधन के जातिवादी जश्न को चकनाचूर कर दिया। समझ नहीं आ रहा इंडी गठबंधन वालों को क्या हो रहा है। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हिंदुओं को लेकर सबसे बड़ा बयान दिया। प्रधानमंत्री का बयान उन सभी लोगों के खिलाफ मास्टर स्ट्रोक की तरह है जो हिंदुओं को जाति में तोड़कर उन्हें बांटना चाह रहे हैं, जो जातिगत जनगणना वाला जश्न मना रहे हैं, जो बंटवारे वाला जश्न मना रहे हैं। आबादी के हिसाब से हिस्सेदारी, जिसकी जितनी आबादी उतनी उसकी हिस्सेदारी वाली जो बात कर रहे हैं। नरेंद्र मोदी ने कहा, प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत में सबसे ज्यादा आबादी तो हिंदुओं की है, जितनी जिसकी हिस्सेदारी या आबादी उतनी उसकी हिस्सेदारी, तो आबादी तो हिंदुओं की सबसे ज्यादा है। बिहार में 82% है। अगर सारी चीजें आबादी के हिसाब से तय होंगी तो फिर पहला हक किसका होगा? हिंदू अपना हक मांगे क्या? यानी कि जो इंडी गठबंधन भारत को जातियों में तोड़ने की बात कर रहा था, प्रधानमंत्री ने हिंदू समाज को एक सूत्र में जोड़ दिया। विपक्ष ने जाति की बात की, बंटवारे की बात की, तोड़ने की बात की, प्रधानमंत्री ने जोड़ने की बात की। प्रधानमंत्री ने गरीबों की बात की। प्रधानमंत्री का यह सवाल जायज भी है कि अगर सब कुछ आबादी के हिसाब से तय होगा तो क्या कांग्रेस भारत में मुसलमानों का हक मारना चाहती है? और भारत में हिंदू 82% है, 82 बिहार में, पूरे देश में 80% के आसपास लगा लीजिए। तो क्या कांग्रेस हिंदुओं को इसी अनुपात में उनका हक देगी या वादा कम से कम करेगी? अब हम आपको बता दें कि भारत की राजनीति से ये जाति क्यों नहीं जाती है ना। ये जाति बंटवारा, ये तोड़ने की कोशिश अंग्रेज करते थे, ये सब यहां पर अभी भी चल रहा है। और क्या भारत को जातियों में बांटकर राज करने वाली राजनीति की वजह से ही आज तक देश के गरीबों का भला नहीं हो पाया? जो आज प्रधानमंत्री ने कहा सबसे बड़ी बात कि देश में सबसे बड़ी जाति गरीबी है। गरीबी सबसे बड़ी जाति है भाई, आर्थिक आधार पर। बिहार में जातिगत जनगणना के बाद कांग्रेस समेत कई विपक्षी पार्टियों ने मांग शुरू कर दी कि अब पूरे देश में जातिगत जनगणना होनी चाहिए। कल तेजस्वी यादव ने भी कहा जातिगत जनगणना, जिसका विरोध सरदार पटेल कर चुके हैं। आप जानते हैं भारत की आजादी के बाद जब गृह मंत्री सरदार पटेल के पास जातिगत जनगणना के प्रस्ताव की फाइल आई थी, तब सरदार पटेल ने वो प्रस्ताव यह कहकर खारिज कर दिया था कि इससे देश का सामाजिक ताना बाना बिगड़ सकता है। सरदार पटेल यह भी मानते थे कि जातिगत जनगणना राजनीतिक
संतुष्टिकरण का आधार बन सकता है। भारत को जातियों के आधार पर बांटने का काम अंग्रेजों ने शुरुआत में किया था और अंग्रेजी शासन में 1931 में आखिरी बार जातिगत जनगणना हुई थी। भारत की आजादी के बाद जो पार्टी सबसे ज्यादा वक्त सत्ता में रही वो है कांग्रेस। लेकिन आप सभी जानते हैं क्या हुआ। 75 साल तक वो कहती रही कि वो जातिवादी राजनीति को बढ़ावा नहीं देगी, लेकिन जातिगत जनगणना को लेकर जो स्टैंड सरदार पटेल का था, शास्त्री जी का था, खुद इंदिरा गांधी, राजीव गांधी ने तो आप सभी जानते हैं मंडल कमीशन का विरोध किया था। वो उनका 91 का भाषण हर कोई जानता है। लेकिन राहुल गांधी की अगुवाई में कांग्रेस का वो दशकों पुराना स्टैंड बदल लिया। अब कांग्रेस और राहुल गांधी का स्टैंड है कि जिस जाति की जितनी आबादी उसे उतना हक मिलना चाहिए। प्रधानमंत्री ने पूछा तो ऐसे तो सबसे बड़ी आबादी हिंदुओं की है, 82%, बिहार में कम से कम, तो क्या हिंदू अपना हक मांगने लगे? और भारत में जातिगत जनगणना होनी चाहिए, ये अब स्टैंड है। कांग्रेस कह रही है कि यूपीए सरकार ने जनगणना कराई थी, लेकिन मोदी सरकार ने उसका डेटा पब्लिक नहीं किया। कांग्रेस कह रही है कि आज देश को ऐसी जनगणना की जरूरत है ताकि उनकी आबादी के हिसाब से उनकी भागीदारी तय की जा सके। राहुल गांधी कांग्रेस इंडी अलायंस जाति वाली राजनीति के भरोसे है। इंडी गठबंधन को यह लग रहा है कि भाई जाति की राजनीति 2024 में गेम चेंजर हो सकती है। ये बंटवारा कार्ड जो है ये ब्रह्मास्त्र होगा या ब्रह्म अस्त्र होगा, आपको भ्रम में डालने वाला। यानी कि इंडिया अलायंस भारत को जातियों में तोड़ रहा है बकौल बीजेपी। दूसरी ओर नरेंद्र मोदी ने आज गरीबों की बात की। प्रधानमंत्री ने कहा कि देश में सबसे बड़ी आबादी गरीबों की है, गरीबी सबसे बड़ी जाति है। यानी विपक्ष जातियों की बात कर रहा है, प्रधानमंत्री गरीबों की बात कर रहे हैं। सारे बयान आप सुनिए। चाहे वो दलित हो, गरीब चाहे वो पिछड़ा हो, गरीब चाहे आदिवासी हो, गरीब चाहे सामान्य वर्ग से हो, हमें सबसे बड़ी जाति मेरे लिए गरीब है। हमें गरीब की चिंता करनी है, हमें गरीब का जीवन बदलना है। कांग्रेस देश के लोगों में आपसी खाई बढ़ाना चाहती है, वैर भाव बढ़ाना चाहती है। इसलिए कांग्रेस अब पूरी नई भाषा बोलने लगी है। मेरे परिवारजनों, कांग्रेस के दशकों के शासन ने देश को सिर्फ गरीबी दी है। कांग्रेस ने समाज को जाति के आधार पर बांटने का ही काम किया है ताकि इनका वोट बैंक सुरक्षित रहे। कांग्रेस आज भी तो गरीबी सबसे बड़ी जाति, सबसे बड़ी आबादी। अब देखिए राहुल गांधी भले ही जाति आधारित जनगणना की मांग कर रही है। ट्वीट आप देखिए ध्यान से, इस पर नजर रखिए क्योंकि अब ये डिलीट हो गया है। अब क्या हुआ, कांग्रेस में जातीय जनगणना जिसकी जितनी आबादी उतनी उसकी हिस्सेदारी, उस पर मतभेद हो गया है घर में ही। कांग्रेस ये मतभेद आज सुबह कांग्रेस के नेता अभिषेक मनु सिंघवी की राय से भी सामने आ गया। राहुल गांधी ने कल जातिगत जनगणना का समर्थन किया, जितनी जिसकी आबादी उतनी उसकी हिस्सेदारी की बात की। तो आज अभिषेक मनु सिंघवी ने इसका विरोध किया, पार्टी लाइन से अलग हटकर विरोध किया और सोशल मीडिया पर कहा कि जितनी आबादी उतना हक की मांग करने वाले लोगों को पहले इसके परिणामों की पूरी तरह से जानकारी हो, यह अंततः बहुसंख्यकवाद में तब्दील होगा। अभिव्यक्ति की आजादी है ना कांग्रेस पार्टी में। यह ट्वीट डिलीट किया गया। अभी जो मुझे खबर मिल रही है, अब यह ट्वीट डिलीट करना पड़ा है। यह बड़ी खबर है, यह ट्वीट अभिषेक मनु सिंघवी को डिलीट करना पड़ा। अभिषेक मनु सिंघवी के इस बयान के बाद विवाद हो गया। कांग्रेस ने कहा कि उनके विचार जो हैं वो निजी हैं, पार्टी के लाइन के साथ नहीं है। इसके बाद अभिषेक मनु सिंघवी की स्थिति होगी कि उन्हें अपना ट्वीट डिलीट करना पड़ा। अब यह